मैं आ रहा हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे लाभ और हानि के कुछ आसान और कुछ कठिन क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन में पहले आपको बता रहा हूं प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है या फिर प्रतिशत हानि कैसे ज्ञात किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। दो सवाल लिए हैं, पहला वाला थोड़ा सा कठिन है, तो आसान वाला मैं पहले बता रहा हूं। दूसरे सवाल में लिखा है कि एक सेल फोन मतलब मोबाइल, क्या चीज? मोबाइल 1500 रुपए में खरीद कर 1650 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जितने में खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? तो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय माने होता ही है खरीदना, तो क्रय मूल्य है कितना भाई? 1500 रुपए। वेरी गुड। और जितने में बेचा जाता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है, वेरी गुड, 1650। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत लाभ। मैं यहां पे सूत्र लिख देता हूं प्रतिशत लाभ का। क्या होता है सूत्र? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और यहां पे प्रतिशत लगा दो। अब यहां पर जो लाभ है ना, फायदा, वो फायदा कब मिलता है? जब ज्यादा बिका हुआ हो ना। और कितने का फायदा हुआ है? जितने में बिका है उसमें से खरीदने, जितने में खरीदा उसको घटा देते हैं, तभी तो मिलता है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको? लाभ हमारा कैसे मिलेगा भाई? इसी में रखते जाएंगे, प्रतिशत लाभ भी आ जाएगा। लाभ हो जाएगा 1650 में बिका था, 1500 में खरीदा था, तो 1650 माइनस कितना? 1500। ये हमारा लाभ वाला हो गया, ये है ना, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा था, कितना? 1500। प्रतिशत यहां पे से लगा दिया जाएगा। 1650 में से 1650 में से 1500 घटा दो भाई, 1500 घटा दो। 1650 में से 1500 घटा दो, क्या आ जाएगा? 0। 5 में से 0 गया 5, और फिर 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, मतलब 0। 150 यहां मिल गया, गुणे कितना है? 100, और बटे कितना है? 1500। इसके 2 0, ये खा गया, है ना। 15 बचा है, 15 दहम 100, मतलब आ गया कितना? 10%। 10% का उसको लाभ। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, जिसमें आपको क्रय मूल्य दिया ही ना रहे या फिर विक्रय मूल्य दिया ही ना रहे, अंकित मूल्य गायब हो। उसमें क्या करते हैं? जो गायब होता है उसे हम मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और मान करके जब उसको हल करते चले जाएंगे तो आखिरी में वो पता लग जाता है कि कितना था। तो देखिए यहां पे सवाल लिखा है, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपए की मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य बताओ। कायदे से होता क्या है? जो अंकित मूल्य होता है, जैसे मान लीजिए आप एक पैकेट बिस्कुट लेने गए, तो उसपे जो रेट लिखा होता है वो अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? और अंकित मूल्य पर ही जो है, अगर वो अलग से कोई लाभ लेना चाहेगा तो चाहे तो अलग से भी रेट लगा सकता है ना, लगा सकता है ना। कहेगा कि हम इतना खरीद के लाए थे, इससे ज्यादा हम तुमको देंगे, है ना। वैसे तो जो हम लोग सामान खरीदने जाते हैं उसमें उनका लाभ पहले से जुड़ा होता है, फैक्ट्री वालों का जितना उनकी लागत होती है उस पर अपना लाभ जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद फिर उस पर रेट लिखते हैं, है ना। तो हमको निकालना है अंकित मूल्य, मतलब कितना मूल्य रहा होगा कि छूट देने के बाद 18% छूट देने के बाद इतने का मिला है। मतलब जो अंकित मूल्य रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा। क्या रहा होगा? तभी तो छूट देने के बाद इतना कम का मिला है ना। तो हम मान लेते हैं माना अंकित मूल्य था x रुपए। कितना? तो हल माना अंकित मूल्य कितना है भाई? x रुपए। अब इसी पर छूट मिली है, जितना उस पर लिखा था मूल्य उस पर उसने छूट दे दिया है। कितना छूट दिया है? 18%। तो हम लोग छूट निकालते हैं। छूट कितना दिया है भाई? 18% की छूट दिया है, तो 18% छूट निकालते हैं भाई। x था मूल्य उसका, है ना, वैसे तो पता नहीं था, हमने माना है, तो इस पर 18%, x गुणे 18% निकाला तो गुणे 18 बटे 100, है ना। अब ये कितने से कट जाएगा भाई? 2 से ही कटेगा ना, काटो ऐसे रहने दो। कितना बन गया? 18x बटे
100, ये हमारा छूट है। क्या है? जितना ये छूट है, इसी छूट को उस जो अंकित मूल्य था उसमें से घटा दिया गया होगा, तभी तो इतने का पड़ा है भाई। मान लो ज्यादा पैसे की नहीं होगी, फिर उसमें छूट दिया तो छूट को क्या करेगा, जितने का रहा होगा उसमें से छूट को घटा देंगे ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई 20 रुपए का सामान है, हम आपको 5 रुपए छूट देंगे। क्या देंगे? तो क्या करेगा, 20 रुपए में से 5 रुपए घटा देगा, तो आपको कितने का मिलेगा? 15 रुपए का। 15 का मिलेगा ना। तो वही चीज जो छूट होती है वो अंकित मूल्य में से घटा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। तब जाके उसका विक्रय मूल्य जो ये बना है, जितने में बिकी है, वो डिसाइड होता है। तो भाई इतने में खरीदा है ना, तो खरीद मूल्य जितने में खरीदा है वो बात हो रही है इस वाले की। ठीक है, कितना है खरीद मूल्य? 13,489। और ये जितने में खरीदा है वो इससे भी पता लग जाएगा भाई, जितना अंकित मूल्य था उसमें से छूट को घटा देंगे। एक तरफ तो जितने में खरीदा है उस पैसे को लिख दिया, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे कि जितना था और जितना छूट दिया है, जितना था और जितना छूट दिया है, जितना था उसमें से छूट वाला माइनस कर देंगे, तब भी तो इसके बराबर आना चाहिए ना। आना चाहिए कि नहीं भाई? 100 रुपए का सामान था और इतने की छूट दिया है, तो छूट को माइनस कर दो, 18x बटे 100, तब जाके ये वाला रेट लगा है 13,489 वाला, छूट देने के बाद ना। अब इसको जब हम हल कर लेंगे, ये समीकरण बन गया। क्या बन गया है? जब इसको हल कर लेंगे तब जाके x का मान निकल कर आएगा, और जो भी मान आएगा x का वही हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, है ना। इसमें नियम क्या है, इसका इधर गुणा होता है ना, तो 100 से यहां गुणा होगा, यहां एक छिपा होता है, 100 एक कम 100x माइनस 18x फिर बटे कितना 100, ये बराबर हो जाएगा किसके? 13,489 के। 100x में से 18x घटा दो, कितने x बचेंगे भाई? यहां समझो उदाहरण है, यहां पे 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, है ना। यहां बचा 9, 9 में से 1 गया 82, 82x बटे 100 बराबर किसके? 13,489 के। अब इसको यहां पे देख लो, जो बटे में है उसको उधर भेजोगे तो गुणे में जाएगा, जो भाग में है वो गुणे में जाएगा, और जो गुणे में है वो, तभी हमारा इधर x बचेगा अकेले ना। जिसका मान निकालना है वो अकेला बचे बराबर किधर, तो उधर भेज रहा हूं किसको? 82 को भी और 100 को भी। उधर पहले से क्या था? 13,489, इसके साथ गुणा होगा कौन? 100, और भाग होगा कौन? 82, 82। अब इसको हल कर लेते हैं भाई, चलो शुरू करते हैं। पहले तो 2 से कट जाएगा ना, 2 चौको 8, 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम, अब ये क्या हो गया? 41 हो गया, है ना। तो अब 41 का पहाड़ा तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करते हैं 41 से भाग देते हैं इसको, है ना, क्योंकि 41 हमारी अभाज्य संख्या है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। इसको भाग दो 41 से, यहां पे दे दें 41 भागे 13,489, पहले कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक आ गया 1, यहां भी बचेगा 1, अब 8 उतार लो, अब कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 चौको घटा दो भाई, 8 में से 2 गया 6, और फिर 11 में से 8 गया 3, कौन बचा? 9, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 एकम 9 चौक, पूरा हो गया खत्म। कितना आ गया? 200, 329। तो ये जब इससे कटेगा तो आ जाएगा 41 वाला, जब पूरा कटा तो क्या आ गया? 329। गुणे कितना है? 50 बचा है, बस गुणा कर दो, काम खत्म। जीरो को ऐसे उतार दो, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल 1, फिर 5 तिया 15 और 1 16,450 रुपए आया है x। और x हमने किसको माना था? अंकित मूल्य को, और x आ गया 16,400, मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना था? 16,450। इस पर उसने छूट दिया था, तब जाके हमको 13,489 की मिली थी।